ब्लेस यू ऑल, वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हार्ड सुडोकू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक टेक्निक मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। सुडोकू हम सभी को पता है कि किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, किसी भी 3x3 ग्रिड में सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकता। अगर रिपीट हो रहा है तो हमारा सुडोकू गलत हो जाएगा। ओके, सो ये देखिए, ये जो रेड कलर्ड डिजिट्स है बोल्ड में जो मैंने फिल किया है वो एक्चुअल गिवन सुडोकू है। आप इसे एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट कमिट एक भी मिस्टेक अगर हो जाता है, नंबर्स नोट डाउन करने में एक भी सेल में डिफरेंस आ जाएगा तो आपका सुडोकू गलत हो जाएगा। ध्यान से कौन से ग्रेड में, कौन से सेल में कौन सा नंबर है देखते हुए पहले हमें फिल करना है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्रॉड ग्रीन कलर्ड मैंने फिल किया है इसमें, ये सब डायरेक्ट आप डायरेक्ट मैंने लिया है। जैसे कि ये इस 5 की अगर मैं बात करूं तो ये पहले दिए नहीं थे, ये सब वेकेंट सेल्स है। ये जो ग्रीन मैंने फिल किया है, ग्रीन एंड पिंक मेरा सॉल्यूशन है अभी। ओके, ओनली रेड इज़ द गिवन सुडोकू। तो इस 5 के कारण इसमें 5 नहीं आएगा और इस 5 के कारण इन सेल्स में 5 नहीं आएगा। यहाँ तो खैर दिया, इन सेल्स में 5 नहीं आएगा, यहाँ दिया नहीं है, ये मैंने कंफर्म किया है। ओके, अब यहाँ भी 5 नहीं आएगा। राइट एवरीवन। अब इस 5 के कारण फिर इन दोनों में भी 5 नहीं आएगा और इस 5 के कारण यहाँ भी 5 नहीं आएगा। तो 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेल बचता है, तो यहाँ हमने 5 कंफर्म किया। इसी तरह 8 को देखा जाए। ओके, तो इस 8 के कारण इन दोनों में 8 नहीं आएगा और इस 8 के कारण इन दोनों में 8 नहीं आएगा और ये दोनों ऑलरेडी फिल्ड है सुडोकू में, गिवन सुडोकू में, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्लेस है, तो यहाँ 8 कंफर्म कर दिया। इसी तरह इस 5 को देखेंगे। ओके, तो ये 5 के कारण यहाँ 5 नहीं आ रहा है। राइट, पहले हम इनको फिल करेंगे। देखिए किस 5 को मैंने पहले फिल किया, ये अभी मैं बता नहीं सकती, उसमें वीडियो लंबा बता सकती हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस तरह से डायरेक्ट देखिए और जो जो सेल्स अवेलेबल हो रहे हैं आपको उनमें नंबर्स फिल कर दिए मैंने। देखिए ये 5 मेरे ख्याल से बाद में मैंने फिल किया है। पहले इस 5 को फिल किया, उसके बाद मैंने इसे कंफर्म किया। राइट एवरीवन। तो इस तरह से देखते हुए ये 5 जो है ये अपन डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, जैसे जैसे आप फिल करते रहोगे आ जाएगा। उसी तरह अब मैं नेक्स्ट आती हूँ ये स्मॉल ग्रीन पे। देखिए स्मॉल ग्रीन्स, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये स्मॉल ग्रीन्स वाला है। ये क्या है, देखिए अब ये गिवन सुडोकू में यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। राइट, तो इस 3x3 ग्रिड की बात करें हम तो यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ 9 नहीं आएगा। 9 की 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैंने स्मॉल में लिख के रख लिया ताकि जब मैं लेटर ऑन फिल करूँ तो मुझे कन्फ्यूजन ना रहे और दूसरे नंबर्स को यहाँ मैं कंफर्म ना कर दूँ, क्योंकि एक में तो मुझे इसमें 9 लाना ही लाना होगा, नहीं तो मेरा सुडोकू गलत हो जाएगा। राइट एवरीवन। इसी तरह यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो जब हम इस 3x3 ग्रिड की बात करेंगे तो 4 इधर नहीं आएगा, 4 इधर नहीं आएगा, तो 4 इस कॉलम में जब हम 4 फिल करेंगे तो 4 इन दोनों में से किसी एक में ही 4 आएगा इस पूरे कॉलम में। राइट एवरीवन। फिर यहाँ हमें 4 देखने की अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है 4 को यहीं पर आना है। ओके, अब इसी तरह यहाँ पे जो 1 लिया है मैंने, तो यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 इधर नहीं आएगा, 1 इधर नहीं आएगा। ओके, अब और यहाँ भी 1 वैसे आ सकता है, यहाँ भी 1 आ सकता है, तो यहाँ भी आप लिख के रख सकते हो। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1, इधर भी 1 हम लिख सकते हैं अभी। राइट एवरीवन। इस तरह अगर एक भी मिस हो जाएगा, पूरे ध्यान से कीजिएगा, अगर यहाँ हो सकता है शायद बाद में इसी में 1 कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह जो जो अवेलेबिलिटी आपके पास है उन्हें बिल्कुल ध्यान से पहले फिल कर लीजिए। ओके, अब उसके बाद इस तरह से 6 भी देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो इस 3x3 में इधर 6 नहीं आएगा, इधर ऑलरेडी हमने फिल कर दिया है, तो 6 के लिए ये 2 ही है। इसका ये है कि अब 6 इधर इधर ग्रिड में है तो वैसे भी इधर नहीं आना है 6 को। राइट एवरीवन। तो इस तरह से 4 को भी ये स्मॉल वाले जो है मैंने इस तरह से लिख के रख लिया है कि इसमें एक में तो हमें 4 को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, इसमें जैसे एक में 1 को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए तो इस तरह लिख के रख लिया।
अब देखिए यहाँ पर जो है 8 को एट देखा जाए तो 8 इधर दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है। मैं जब इस 3x3 ग्रिड की बात करूँ तो 8 फिर इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा, राइट। तो अब इधर ऑलरेडी नंबर है तो 8 के लिए भी ये 2 सेल्स मेरे पास अवेलेबल है, राइट एवरीवन। तो मैंने यहाँ 8 देखे ग्रीन में छोटा सा लिख के रख लिया है, राइट। अब इसी तरह यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 इधर नहीं आएगा, 1 इधर नहीं आएगा, तो 1 और इधर ऑलरेडी 5 फील्ड है, तो 1 के लिए मेरे पास ये 2 सेल्स है, इन्हीं में से 1 आना है। तो मैंने यहाँ छोटे से इसमें 1 लिख दिया। इसमें 1 की भी पॉसिबिलिटी आ रही है और 8 की भी पॉसिबिलिटी आ रही है, राइट एवरीवन। इस तरह लिख के रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपको इस ग्रिड में इधर ही 1 आ रहा है तो अगर यहाँ 1 कहीं नहीं दिया होता तो आप अब इसमें 1 देखोगे ही नहीं, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ 1 नहीं आ सकता, अदरवाइज़ आपका सुडोकू गलत हो जाएगा। अब मैं आती हूँ इस रो में कैसे मैंने फिल किया है, ओके। अब देखिए ये रेड वाले तो गिवन सुडोकू है, ये मैंने कंफर्म कर दिया। बाकी ये सब तो वेकेंट प्लेसेस है, अभी मुझे नहीं पता यहाँ क्या आना है, राइट। तो अब इसमें गिवन जो नंबर्स है, ओके, इसके अलावा हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए मैं यहाँ साइड में आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए 3, 9, 1 दिया हुआ है इस रो में। अगर इस रो की बात करूँ तो गिवन सुडोकू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये इतने ही नंबर्स थे, बाकी तो यहाँ 5 हमने कंफर्म कर दिया, चलो ये भी 5 को भी हम मान लेते हैं। तो अब बाकी तो ये सब हमें अभी नहीं पता, ये वेकेंट सेल्स है, तो इनको फिल करते समय हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर अवेलेबिलिटी है मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, देखिए आप, हमारे पास क्या क्या है, 3 है, 5 है, 9 और 1 है, इतनी अवेलेबिलिटी है। तो हमें कौन कौन से नंबर्स अब इन ब्लैंक्स में फिल करना है, तो 1 होने के कारण 2 फिल करना है, 3 ऑलरेडी, चलो मैं इंक से ही लिख देती हूँ, हमें 2 फिल करना है, राइट एवरीवन, हमें 2 फिल करना है। 2 के बाद 3 गिवन है तो हमें 4 की ज़रूरत पड़ेगी, और 5 हमने कंफर्म कर दिया है तो हमें 6 की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। और फिर 7, 8 की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 9 दिया हुआ है, 9 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इन नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कॉलम को पूरा करने के लिए, राइट एवरीवन। तो अब हम पहले देख लेते हैं इस सेल में, ओके। तो जो हमारे पास है 2 और 6, ओके, इधर नहीं आ सकते थे, 2 और 6 इधर नहीं आ सकते थे, तो यहाँ पे मैंने पिंक से 4, 7, 8, 9, 2 और 6 को हटा दे तो 4, 7, ठीक, 4 पहले ये भी लिख के रख दिया था मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये इस कॉलम के मुताबिक भी मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। इस कॉलम में 1, 2, 3 है और 5 और 6 था, तो इज़ नॉट कॉलम, सॉरी, रो, इस रो में, ओके। पहले ये मैंने पहले कर लिया है, 1, 2, 3, 6, 5, 6 है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, इन 1 ये भी अभी वेकेंट ही मानिए आप, ये सब वेकेंट, 4 सेल्स वेकेंट है, तो इन 4 सेल्स में हमें कौन कौन से डिजिट्स चाहिए थे, 4, 7, 8, 9। इसमें 4 होने के कारण यहाँ 4 नहीं आएगा तो 7, 8, 9 लिख के रख लिया, इधर भी 4 होने के कारण इधर 7, 8, 9 लिख के रख दिया, इधर भी पहले मैंने, यहाँ कोई नंबर्स नहीं थे तो यहाँ 4, 7, 8, 9 लिख दिया था पहले, राइट एवरीवन। इसी तरह यहाँ लिख के रख ली थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर क्रॉस चेक के लिए अवेलेबल नहीं था। अब मैंने 4 क्यों कंफर्म किया है उस बात पर आते हैं। तो अब हमें इस वर्टिकल कॉलम में इन डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट एवरीवन। तो यहाँ देखिए आप, इधर देख लीजिए पहले, ओके। तो यहाँ पे जो गिवन नंबर्स है इसमें से यहाँ 4 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 4 होने के कारण 4 नहीं आ सकता, राइट एवरीवन। और 8 होने के कारण 8 भी नहीं आ सकता, और 7 होने के कारण 7 भी नहीं आ सकता, और इस ग्रिड में 6 है तो इसीलिए 6 भी नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कंफर्म कर लिया पहले, राइट एवरीवन। देखिए 4 नहीं आ सकता, ग्रिड में है और वैसे भी रो में भी है, और 8 भी नहीं आ सकता, रो में है, 6 नहीं आ सकता,
ग्रिड में है और 7 नहीं आ सकता रो में है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे कट गए, 4, 6, 7, 8। अब ओनली 2 बचा, 1 डिजिट 1 प्लेस, तो यहाँ 2 का आना ही आना है, अदरवाइज हमारा सुडोकू गलत हो जाएगा। तो यहाँ 2 कंफर्म कर लिया। अब हमारे पास बचते 4, 6, 7, 8। ओके, अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर मैंने पहले लिख के रख लिया था 4, 6, 7, 8। इसमें यहाँ फिल किया है क्या मैंने पहले? हाँ, ये अब 2 की ऑप्शन निकल गई है, 2 नहीं है, तो 4, 6, इधर 6 नहीं आ सकता, राइट एवरीवन। तो 2 ऑलरेडी हमने फिल कर दिया, इधर 6, तो 4, 7, 8। पहले मैंने यहाँ 4, 7, 8 करके लिख के रख लिया, 4, 7, 8 में से कुछ आएगा, राइट एवरीवन। अब इधर जब आए तो इसमें ग्रिड में 4 होने के कारण इधर 4 नहीं आ सकता। ओके, अब 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 4, 6, 7, 8 चाहिए हमें। ओके, 4, 6, 7, 8 चाहिए, तो इसमें 4 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, ग्रिड में है। ओके, 8 भी नहीं आ सकता, रो में है। तो 4, 6 नहीं आ सकता। देखिए ये क्रॉस हटा देती हूँ, इस सेल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो 4 नहीं आ सकता, 4 को कैंसिल कर दिया। 6 नहीं आ सकता, तो 6 को कैंसिल कर दिया। 8 नहीं आ सकता, तो 8 को कैंसिल कर दिया। 2 ऑलरेडी हमारा फील्ड है, तो एक बचता है 7, वो 7 यहाँ कंफर्म कर दिया। 2 ऑलरेडी फील्ड है, इसीलिए 7 यहाँ कंफर्म कर दिया, राइट एवरीवन। अब इस सेल की बात, अब 2 और 7 हमारे फील्ड कंफर्म हो गए। अब क्या बचते हैं? 4, 6, 8 बचता है। तो जब हम इस सेल में आ जाएं तो यहाँ 4 है, तो इधर 4 नहीं आ सकता, और यहाँ 6 भी है, तो 6 नहीं आ सकता। ओके, 2, 7 तो ऑलरेडी लिस्ट से बाहर हो गए हैं, और 4 और 6 यहाँ नहीं आ सकता। अब सिर्फ और सिर्फ 8 की पॉसिबिलिटी बचती है यहाँ पर, तो 8 यहाँ कंफर्म कर दिया। यहाँ 8 कंफर्म करते ही अब हमें यहाँ से 8 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट एवरीवन। अब हम यहाँ से 8 को एलिमिनेट कर लेते हैं। अब देखिए 2 कौन कौन से नंबर्स हमने फिल कर दिया? 2 फिल कर दिया, ओके, 7 फिल कर दिया, 8 फिल कर दिया इस 3/3 ग्रिड में। अब हमारे पास 4 और 6 बचता है, तो इधर 4 होने के कारण अब इस वेकेंट प्लेस में 4 नहीं आ सकता, तो 6 यहाँ कंफर्म कर दिया, और जो बचता है 4 उसको यहाँ कंफर्म कर दिया। तो इस तरह हमारा ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अगर इस तरह से आप लॉजिक्स लगा के पहले रो वाइज में देख लीजिए, जैसे कि अगर इस रो की बात करें तो यहाँ ये गिवन नंबर्स है, तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए? 1 है, तो एक तो हमें 2 चाहिए। मैं सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें 2 आएगा, राइट एवरीवन। 2 चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, 5 दिया हुआ है, तो 6 चाहिए हमें। ओके, 2, 3, 4, 6, 7 चाहिए। 8 और 9 ऑलरेडी दिया हुआ है। 2, 3, 4, 6, 7। अब ये आप ऊपर रो में, कॉलम्स में, रोज में, जैसे भी आप अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक इस तरह से लिख के रख लीजिए। कहीं कहीं आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, जैसे यहाँ मैंने इस 4 को मैं एलिमिनेट पहले यहाँ इस तरह से फिल किया था। देखिए इस सेल पे बात कर रही हूँ मैं। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख के रख ली थी, 4, 7, 8, 9, इस तरह लिख के रख ली थी मैंने। 9 दिया हुआ है, 4, 7, 8 लिख के रख दिया था, राइट। 9 नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद जैसे जैसे यहाँ से मैंने नंबर्स फिल करते गई हूँ, तो इन नंबर्स को 7 जैसे ही कन्फर्म हो गया 7 हटा दिया, जब 8 कन्फर्म हो गया 8 हटा दिया, 9 नहीं है, ऑलरेडी 9 इस यहाँ पर दिया हुआ है, तो बचता 4, तो उस 4 को यहाँ कन्फर्म कर दिया। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया है। इस तरह इस सुडोकू को आप ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like the video and share it with your family and friends also, those who have interest in sudoku. सुडोकू सॉल्व करना ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बड़े हो, जो भी, इवन फॉर ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो। इट्स अ ग्रेट रिलैक्सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।
एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। टिल देन गुड बाय।